नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को फटाफट लाइक करिए और आज वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, आज आप सबकी आंखें नम हो जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और पूरा अंत तक देखना। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को भी दबा लेना। सबसे पहले तो एक वीडियो आपको हम बताएंगे, ये वाला आया है जहां से महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से माया सिंह बहन है और वो ट्रेनिंग में पहुंची हैं और आंगनबाड़ी बहनों को लताड़ लगाई है। रीजन क्या रहा वो भी आपको हम बताते हैं। लिखा है, जब माया सिंह ने दिखाया अपना रौद्र रूप, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण में पहुंचकर आंगनबाड़ी बहनों को लगाई लताड़। यूपी की हजारों आंगनबाड़ी बहनें धरने पर हैं और ये 4 दिन की ट्रेनिंग लेकर मास्टरनी बनने में लगी हैं। ऐसा मेरे पास मैसेज आया है, शोभा रानी बहन ने भी भेजा है। इनके अलावा यहां पर वीडियो भी मेरे पास पहुंचा है, तो वीडियो को अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच में आप सबको एक और वीडियो दिखाएंगे इसी वीडियो में, जहां पर हमारी एक बहन है वो अपने दुख दर्दों को भी बता रही है। संगठन का साथ आप लोग क्यों नहीं दे रही हैं? ये बताइए कि जो 62 साल की बहनें निकाली गई हैं वो आपकी नहीं है? आप 62 साल की नहीं होगी? आपको फंड और पेंशन नहीं चाहिए? कल आप निकाल के लेके जाओगे तो कौन लड़ेगा आपके लिए? ये 4 दिन का प्रशिक्षण करा के आप लोगों को अध्यक्ष बना देंगे, इसकी लिखित गारंटी है आप लोगों के पास? नहीं है ना? ये देखिए बेवकूफ बनाने के सारे फंडे हैं। प्रशिक्षण तो आपका 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है ना, आंदोलन तो रोज रोज नहीं होता। आपकी 62 साल की बहनें खून के आंसू रो रही हैं और आप 30-30, 40-40 साल के होकर के मजा ले रही हैं नौकरी का। इस 5500 में ही अगर आपको बहुत मजा आता है तो बताइए संगठन को भंग कर दिया जाए। 17 और 16 लगातार 2 बार आंदोलन हुए हैं, कोई भी आंगनबाड़ी उसका दिया नमक नहीं खा रही है। यहाँ बैठ के 3200 से आप लोग 5500 हुई है, 7000 हुई है, जो 1500 भी लागू नहीं है। ये संगठन की देन है। ऐसा कौन सा आपने डर दिखा दिया कि 1 साल में 2-2 बार मामले बढ़ गया और 5 साल से रुपए नहीं बढ़ रहा? जो लोग ये सोचती है ना कि संगठन क्या दे देता है, उनके लिए बता रही हूँ, संगठन ने ही आपको सब कुछ दिया है। ये जो गुलाबी गुलाबी पहन के आई है, गिरीश पांडे की देन है। अगर दिमाग में यह विचार चल रहा है कि मुझे भी कल प्रमोशन मिल जाए, वो भी गिरीश पांडे की देन है। हर एक मामूली आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बनने का ख्वाब देख रही है और जो सुपरवाइजर बन के प्रमोशन में आए हैं वो भी गिरीश पांडे की देन है। जब सब कुछ संगठन ने दिया है आपको तो उसका आपको साथ नहीं देना चाहिए। आज माया सिंह कोर्ट में लड़े, गिरीश पांडे कोर्ट में लड़े और आप लोग यहाँ बैठ करके हमारे संगठन का एक तरह से विरोध हो रहा है। जो आपके लिए लड़े आप उनको कमजोर करती है। कोई भी आंगनबाड़ी यहाँ बहुत ज्यादा खुददार है, तो जो संगठन में लाठियां खा के आंगनबाड़ी वाली 2 बहनें मार डाली गई, जिनका परिवार बर्बाद हो गया 2016 के आंदोलन में, 800 बढ़ा है, उसको ईमानदारी से गिरीश पांडे के खाता नंबर में दे रही हूँ, हर महीने वहां भेज दिया करिए। 2 महीने के आंदोलन में लगातार 2 बार पैसा बढ़ा है, तो क्या आप लोग नहीं देती हैं? वरना उसी 3200 में आप पड़ी रहती। अगर ये दिमाग में भ्रम है कि सरकार बढ़ा रही है, अपने से दे रही है, तो 5 साल में आपने बहुत ज्यादा हार्डकोर मेहनत किया है। किया कि नहीं किया? मोबाइल से, रजिस्टर से दौड़ दौड़ के कितना मेहनत आप करती हैं, आपको पता है? सन 75 से मेहनत करती चली आ रही है, उसका मूल्य मांगने का कभी आपने प्रयास नहीं किया? ये आप लोगों के लिए नहीं, ये मेरे लिए दुख और शर्म दोनों की बात है। अगर आप लोगों के अंदर दुख होता उन 62 साल बहनों के लिए, या शर्म होती तो यहाँ बैठ करके ट्रेनिंग करने के बजाय आज मंझनपुर में आप डटी होती। कुल 1 हफ्ते की बात थी। क्या आपको कोई दिक्कत है सर? आपको कोई दिक्कत है मैडम? आपको कोई दिक्कत है? ये मैडम है आपकी, आप ही की बहन है, आपकी मैडम है। इस बात का मुझे दुख है। अगर बाहर से कोई कुछ नहीं, अगर बाहर से कोई इनको ट्रेनर बना के रखता तो क्या इन्हें 15-20 हजार रुपए नहीं मिलता? इसका 15-20 हजार रुपए मिलता। सरकार का जो बजट आया है, एक आंगनबाड़ी प्रतिदिन का 400 रुपया, मेरे पास शासनादेश है, 1 दिन का 50 रुपया है सर। 100 रुपए भोजन का और नाश्ते का है कि नहीं रहेगा, और 300 अलग से। डेली का 50 रुपया है, करिए 4 दिन का प्रशिक्षण। अगर ठेला लेने अधिकारी को बताना, जब तक संगठन नहीं लड़ेगा 1 रुपया आपको मिलने वाला नहीं। वरना हम गारंटी लेते हैं कि आपका 1200 रुपए एक आंगनबाड़ी के खाते में हम डलवाएंगे, हम लड़ जाएंगे उस शासनादेश का संदर्भ देकर के। लेकिन नहीं, जब आप संगठन के साथ नहीं है तो संगठन भी आपके लिए कैसे लड़ेगा बताइए?
ट्रेनिंग दिया आपने सारे ट्रेनिंग के बाद में किस काम में दिया? क्या उन्हें 15,000 का महीना मिला? मिला 15,000 का महीना नहीं मिला ना? अगर आप वापस से तारीख हो गई होती, एक आपको 15,000 का महीना नहीं मिलता। सरकार आपका शोषण कर रही है, हर तरह से शोषण कर रही है। मैं बातें उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, जो सरकार द्वारा उपेक्षित हो रही है आज। हमें केवल अधिकारियों का ठेका या ये नहीं चाहिए चुटकी कि हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमें पैसा चाहिए, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारी बहनों को छटनी कर करके यहाँ ट्रेनर बना के बिठाते हैं और उनके जो खाते का पैसा है सब अधिकारियों के जेब में जाता है। और ये बात मैंने उस दिन ट्रेनिंग हाल में भी बताया था। कोरोना की बहन रही हो, विदेश रही है, और भी बहने रही हैं। देखिए ये लड़ाई सबकी है, याद रखिए। जब भी आपके डंडा पड़ता है तो संगठन काम आता है। आज 62 साल वाली बहनों के लिए एक भी अधिकारी आवाज नहीं उठा रहा है। कोई उठा रहा है? वो खून के आंसू रो रही है। हम भी जब बिल्कुल जूस जैसे गन्ना का निकाल के छिलके की तरफ फेंक दिया जाता है, जब हम फेंके जाएंगे तब भी कोई भी अधिकारी आवाज नहीं उठाएगा। आज आप पुरानी नई परियोजना से हैं, लेकिन जो पुरानी परियोजनाओं की बहनें हैं उनके दिल से जाके पूछिए, जिनका सब कुछ छीन लिया गया है। दर्द होना चाहिए यहाँ आप लोगों के अंदर, सबको लाभ मिलेगा। साथ जाओगी तो भी, नहीं जाओगी तो भी, बस ये होगा अंतर इतना हो जाता है कि अगर साथ दोगी तो जो मंजिल 2-4 साल बाद मिलनी है वो 2-4 महीने में मिल जाती है। साथ नहीं दोगी तो 55 साल से घसट रही हो। इस लड़ के 5500 में करा दिए हैं, अब 5500 के आगे आपका 7,000 तक लागू होना मुश्किल हो रहा है। अधिकारी कभी प्रोत्साहन राशि कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। साथ क्यों नहीं 1500? आप लोग टीवी के सामने बैठी थी ना जब 21 जनवरी को योगी जी बोल रहे थे, तो क्या योगी जी ने प्रोत्साहन राशि का नाम दिया था? नहीं दिया था ना। योगी जी ने तो मानदेय बढ़ोतरी की बात की थी, 1500 आंगनबाड़ी, 1200 मिनी और 750 सहायता। तो फिर 5,000 से क्यों नहीं आया वो पैसा? उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। चुनाव नजदीक है, अगर यहाँ कुछ बचा हो, सब कुछ यहाँ ना खर्चा हो गया हो, तो अपने लिए लड़ जाइए। मेरे लिए बताइएगा, अगर आपको ये लगता हो कि लड़ेंगे तो माया सिंह सरकारी हो जाएंगे, आप मेरे लिए, मुझे तो प्रमोशन भी मिलेगा। अभी 21 साल मेरी नौकरी है, अगर मुझे प्रमोशन भी मिलेगा तो मैं प्रमोशन लेने वाली नहीं हूँ। हम दूसरे क्वालिटी के लोग हैं। मानदेय रोकने की बात नहीं तो अधिकारी ने हमसे खुद कहा था कि कहिए तो आप लोगों का मानदेय बना दिया जाए, वरना करने का बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है। हमने सीधे कह दिया अगर मेरी ये सहायता का भी जिले में मानदेय कटता है तो सबसे पहले मेरा मानदेय काटना, क्योंकि वो मेरे भरोसे पर आते हैं। गद्दारी करने वाला कोई से हम नहीं है, कोई अपना हो तो पराया हो तो हम सब के लिए लड़ते हैं। धन्यवाद। मैं शिवगढ़ रायबरेली बाल विकास परियोजना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बोल रही हूँ जी। मुझे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि आप लोग जो बाल विकास परियोजना में ध्यान तो दे रहे हैं बच्चों का, लाभार्थियों के विषय में, मगर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो एक पेड़ जो पुरखों ने लगाया था, जैसे पहले ज़माने में मतलब फलदार पेड़ लगाते थे कि बच्चे आगे तक खाएं, तो वही कार्य जो हम बाल विकास परियोजना में हमारे पुरखों ने योजना बनाई थी, तो उसमें हम लोग एक पेड़ के समान हैं जिसमें फूल पत्ती फलों का ऊपर तो ध्यान दिया जा रहा है, मगर जो पेड़ लगा है उसको सींचने का कार्य जो है करते हैं, मगर उस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमारा मानदेय इतना कम है, लोग कहते हैं कि 4 ही घंटे काम करती है, मगर हम जानते हैं कि हम लोग कितना काम करते हैं। केंद्र से छुट्टी पाते हैं तो गृह भ्रमण करते हैं, गृह भ्रमण किया, फिर घर आए, थोड़ा बहुत घर में खाया पिया, काम किया, फिर मोबाइल पे करना पड़ता है। मोबाइल पे अरे बहुत काम है मोबाइल पे, जो फिर इसमें अब जैसे हमारा मानदेय है कहीं पे 5500 है अपने देश में, पूरे देश में, कहीं प्रदेश में 10,000 है, कहीं पे दिल्ली में कितना है, पंजाब में अलग अलग का है। और कार्य सारी आंगनबाड़ियाँ एक ही जैसा करती हैं,
तो ये दुग्धी वाला काम जो है ना, ये नहीं करना चाहिए हम लोग कि कहीं पे आंगनबाड़ी घी दूध रोटी खाएं, हम लोग जो है सूखी रोटी खाएं। तो एक माँ जो है ऐसा तो नहीं सोचेगी कि मेरा एक बच्चा जो है सूखा हम उसको दें, और एक जैसे दूसरी माँ होती हैं आ जाती हैं तो भेदभाव करती हैं, तो उसी तरह हमारे लिए सौतेला व्यवहार ना करें। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सौतेला व्यवहार अच्छा नहीं होता है। क्या हमारे ही बजट में कमी हो जाती है देश के लिए? सारी योजनाओं में बजट किसी को 80,000, किसी को 1.5 लाख, किसी को मतलब 60,000 40,000 तनख्वाह मिलती है, और हम लोग मानदेय पे काम करते हैं, वो उसमें भी हम लोगों को इतना कम दिया जा रहा है कि हमारे लोगों को ना गुजारा करना इतना कठिन हो रहा है कि हम लोगों के बच्चे को अगर हम कपड़े भी लेने जाएं और 2-3 महीने हर समय मतलब हर महीने समय पर मानदेय भी नहीं आता है। दूसरी बात, समय से हमको मिलना चाहिए, तो बराबर मिलना चाहिए। जहाँ तक हम सोचते हैं कि हम लोगों को पक्का करा जाए, तनख्वाह जो है हमारी लोगों की सैलरी जो है बढ़ाई जाए। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं जो 1975 से करते करते मर गई हैं, वो अभी कर भी रही हैं, यही इसीलिए कर रही हैं बेचारी कि चल फिर नहीं पा रही तब भी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, अगर हमारे पास 4 पैसे नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे साथ नहीं देंगे। और जो रिटायर हो गई हैं उनको आप मदद थोड़ा करें, आप हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है थोड़ी आप मदद करें, उनको ऐसे ना दूध की मक्खी की तरह निकालें, क्योंकि उन्होंने पूरी सेवा देश के लिए की थी, तो उनको थोड़ी मदद ज़रूरी है करना। आम औरतें जो महिलाएं पुरुष हैं रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन पाते रहते हैं, और हम लोगों ने सेवा की है देश की, तो हम लोगों को तो और ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। तो अब जैसे अब हमारे लोगों के कहते हैं कि 4 ही घंटे का, अरे हम लोग को जिस विभाग में जोड़ दिया जाता है उसी को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जैसे अब लगा दिया जाता था, पहले पोलियो नहीं मिट रहा था हमारे देश से, तो आंगनबाड़ियों को लगाया गया। तो हम लोगों ने जी तोड़ से मेहनत की, 75 रुपये में 20 रुपये से हमने कार्य किया। सन 1986 7 वो 86 सन से किया है कार्य। तो उसमें अब तब से हम करते आए, 20 रुपया पहले मिलता था, फिर 50 रुपया हुआ, 75 रुपये से बढ़ ही नहीं रहा। अरे मजदूर एक होता है उसको भी दिया जाता है, मतलब पैसा बढ़ाया जाता है। अब हम लोगों को 75 ही रुपये में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन बीत जाता है। आशाओं को 100 रुपया, हम लोगों को 75 रुपया, इसमें भी दुख दी कि तुम तो मान दे पाती हो। तो अब बताओ 75 रुपये में हम लोग काम करते हैं, वो देश सेवा है, कहीं देश सेवा है कर रहे हो। विकलांग होने से बच्चे बचते हैं, तो अब हम लोग उसको भी हमने पोलियो मिटाया अपने देश से। अब हम लोग जैसे अब टीकाकरण में ही है, आशा हम आशा की बुराई नहीं करते, आशा लोग जैसे अकेले गई, हम लोगों को जैसे कोई ज़रूरत पड़ गई मीटिंग या कोई चीज़ जैसे हम नहीं जा पाए, तो आशा लोग टीकाकरण करती हैं, मगर 20% 10% जैसे हुआ टीकाकरण, हम लोग जो आशा के साथ मिलकर काम करेंगे करते हैं, तो उसमें 80% लगभग घर घर जाके हम लोग मोटिवेट जब महिलाओं करते तो महिलाएं आती हैं टीका लगवाने। तो ये सब बातें हम लोग को समझनी चाहिए। और जैसे अब कोरोना में है, हम लोगों को कोरोना में लगा दिया गया, जब 70-80 हज़ार लोग रुपए पा रहे थे सरकारी लोग, वो लोग घर में लुके बैठे थे कि हमारे कोरोना ना हो जाए। हम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई कि चलो तुम लोग जो है मोटिवेट करो घर घर जाके, और इसमें हमारी आंगनबाड़ियाँ बहुत मर भी गई, और हम लोग जो बहुत है बीमार भी हो गई गृह भ्रमण करते करते, और राशन भी हम लोगों ने बांटा। तो हम लोगों को ही वंचित किया जा रहा है, जबकि हम लोग पूरे देश की
सुधार करने में हम लगे हुए हैं। बताओ, उसी के साथ ऐसे हो रहा दुर्व्यवहार, तो ये इसलिए हमको कष्ट होता है। तो अब कोरोना के टीके के सोच ले। अब जो इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग डरते थे, डॉक्टर लोग बहुत ऐसे थे, डरते थे टीका लगवाने से कि पता नहीं कोई रिएक्शन ना हो जाए, कोई समस्या ना बन जाए। तो हम लोगों को आगे कर दिया गया, चलो आंगनबाड़ियाँ सब लगवाओ में टीका। तो हम लोग सब गए आगे लगवाए टीका, और लाभार्थियों को भी बताया सबको कि हम टीका लगवाने जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे थे, सबको बता रहे थे कि ताकि जो है टीका लगवाने में पिछड़े ना, डरे ना। तो हम बताते हुए जाते थे कि हम लोग टीका लगवा रहे हैं, विश्वास हो जाए कि टीके में कोई खराबी नहीं होगी। तो हम लोग टीका आगे करके लगवाया। जो भी कार्य है, अब देखो निर्वाचन का कार्य है, हम लोगों को जब से हमने कार्य संभाला है, वोटर लिस्ट में आप देख लें, 8-10 साल पुरानी वोटर लिस्ट उठाएं और अब की वोटर लिस्ट उठा के देखें। आंगनबाड़ी ने जब से कार्य किया है घर घर जाकर, तो कितना सुधार हुआ है। इसी कार्य को बड़े बड़े अधिकारी लोग करते थे। तो घर घर, मेरा दूसरों कहने का मतलब है कि हम किसी की बुराई नहीं करते। हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग जो महिलाएं हैं, घर में घुस जाती हैं, घर में जा के एक पता लगाती हैं सबको कि वंचित ना हो, कोई रह ना जाए, फार्म भरने से छूट ना जाए। 18 साल का जो हो गया है, मर गया है, मतलब ट्रांसफ़र हो गया, जिसके ये सब कार्य हम लोग करते थे। आप ही के लोगों के वोट बढ़ाते हैं हम लोग, आप ही के लोगों का कार्य करते हैं, हम ही लोग वंचित हो जाते हैं। जबकि हम लोग इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, बताने में भी हमको अभी समय लग जाएगा, घंटे 2 घंटे अगर बात करेंगे तब भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जन्म मृत्यु देखनी है तो भी आंगनबाड़ियों से बड़े बड़े अधिकारी बहुत जितने भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं पूछने, बच्ची हो गर्भवती कत्ती है तुम्हारे यहाँ कत्ते मरे कत्ते जिए, सब लोग हम ही लोग बता, उनको भी मदद कर देते हैं। कर्मचारी जो लगाए जाते हैं, मतलब कितने तुम्हारे यहाँ कुपोषित हैं, तुम्हारे कितने वो हैं, हम वजन भी करते हैं। अरे हम आप बताए तो हम काम जितना बताए हैं उतना कम है। तो इसलिए हम लोगों को वंचित न करें, सरकारी करें। अब स्कूल में जोड़ा गया है, अब स्कूल का भी हम लोग सुधार करेंगे। स्कूल में मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि सुधार है नहीं, मास्टर लोग बहुत ही जान से काम करते हैं, हम लोग भी मदद करते हैं जहाँ तक हो सकता है हम लोग। मगर ये कह रहे हैं कि जैसे अब पुरानी हो गई हैं आंगनबाड़ियाँ, तो उनको जो है या तो उनका प्रमोशन कर दे स्कूल ही में। अब हाँ, हम 1975 से ये योजना चल रही है, इसमें नियम जो बने हुए हैं, नियमावली, उसको सुधारने की ज़रूरत है सर। हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको सुधारें, बदलाव करें। आप भी बदलाव कर सकते हैं, आप भी लोग कर सकते हैं बदलाव, हमको पता है कि आप करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप ही करें, आप ही के कर कलमों से सुधार हो। मतलब हम सोचते हैं कि हम लोगों को जो है पुरानी हो गई हैं, आप पढ़े भी उतने, मतलब BA MA सब कुछ किया हुआ है, तो जिन योग्यता के अनुसार से हम लोगों की तरक्की उसी में कर दें स्कूल में। अब शिक्षा मित्र जो हैं आए हैं, तो बाद में जो वो 10,000 पा रहे हैं, कितना दुख दी। हम लोग बताओ कितने पुराने हो गए, इसी में काम कर रहे हैं, उतने पढ़े लिखे, इतने सब कुछ है, योग्यता है, हम लोगों को उसी में 5500 रुपया मिल रहा है। कितना दुख होता है हम लोगों का। उसी स्कूल में रहते हैं हम लोग, वो कार्य भी ज़्यादा पड़ रहा है, पब्लिक से रिलेटेड राशन बांटना, सब कुछ करना, और हम लोगों को वंचित किया जा रहा है। तो पैसा बढ़ाने में आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे अब और विभागों को पैसा देने में नहीं कष्ट होता है, और आंगनबाड़ियों को ही क्यों वंचित किया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सारी आंगनबाड़ी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप जो है इस पर ध्यान दें। हम लोग सड़कों पे ना आए, हम नहीं चाहते कि हम महिलाएं जो हैं सड़कों पे आएँ और बाधित हो कार्य, देश का कोई भी कार्य बाधित हो, हम लोग नहीं चाहते हैं। मगर हमारे साथ मजबूरी है, हम लोग जो मजबूर में ऐसा कदम उठा रहे हैं, जिसलिए कि क्या करें,
कोई ध्यान नहीं दे रहा आप हमारी तरफ, तो इसलिए हमको धरना करना पड़ रहा है। तो आप ये सब सोचते हुए आप जो है सुधार करें, ध्यान दें हम लोगों का और मुख्य सेविका के जो इसने बाधित पड़ा है बहुत दिन से। 2017 की फाइलें जो पड़ी हैं उसमें जो इस लायक है मुख्य सेविका बनाए, प्रमोशन करें, या फिर स्कूल से जोड़ा गया तो स्कूल ही में ही प्रमोशन कर दें और नई भर्ती हो जाएगी तो मतलब सबको सरकार से वो मिल जाएगा, मतलब नौकरी का एक सहारा बन जाएगा। नई भर्ती हो जाएंगी, हमारी जगह पे जो ऊपर खाली जगह पड़ी हैं जितनी वो भी भर जाएंगी। सर भैया जी आप पढ़े हैं, मोदी जी योगी जी भाई हैं हमारे, तो बहनें अगर रोए सड़कों पे आए तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप नज़दीक होते तुम राखी बांधते। भैया जी आप पढ़े हैं, कुछ हमारे ऊपर ध्यान दें, बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान दें, हमको तरक्की करें, पैसा बढ़ाएं। सरकारी नहीं करते तो कम से कम मानदेय ही बढ़ा दें, जिससे हमारे घर का, हमारे परिवार का, आंगनबाड़ियों का खर्चा चले, सही से खुश रहें, आपको दुआ दें। और जो रिटायर हो गई हैं उनको थोड़ा मदद करें, जिससे आपको दुआ मिले, बद्दुआ न मिले। बस यही प्रार्थना है, यही आपसे विनती है, हाथ जोड़कर ध्यान दें कृपा करके। हम लोग फिर अपना अपना कार्य संभाल लेंगे, जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान दें। नमस्ते, धन्यवाद।